ओके। सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन में है फन करना, मस्ती मजाक करना, हाई वाइब्रेशंस में रहना। हाई वाइब्रेशंस में रहने के लिए आप लोग चाहो तो डांस कर सकते हो 10 मिनट अपने लिए। 10 मिनट क्यों, मतलब जब भी आपको लगे कि मैं लो वाइब्रेशन में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो फिर अपने लिए डांस कर सकते हो, पानी पूरी खा सकते हो। सो कॉल्ड किसी को मम्मी से बात करके अच्छा लगता है, हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, किसी को बेस्ट फ्रेंड से बात करके हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तो वो कर सकते हैं। किसी को बेटी से बात करके, चाची को देख के मुझे याद आया कि बेटी को बात करके हाई वाइब्रेशन हो जाते हैं, ऑल्दो शी इज नॉट लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो या, सो आपका क्या सीक्रेट मूड शिफ्टर है? आपका क्या सीक्रेट मूड शिफ्टर है, वो आप भली भांति जानते हैं कि क्या चीज करने से आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो बस उसको अपने दिमाग में याद रखो, और जब भी कभी भी थोड़ा सा भी डाउन फील कर रहे हो, तुरंत उस पे शिफ्ट हो जाओ। जैसे मेरे लिए मारवाड़ी सॉन्ग्स हैं, मैं तुरंत चला देती हूँ इस पे। ओके। सो फन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ती मजाक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियस रह के आप यूनिवर्स से बात नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स की वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहिए, आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुनते रहिए, जब टाइम मिले तब 4-5 पढ़ ली, सुन ली। और इसके लिए मैंने 2-4 टिप्स भी भेजे हैं कि अफर्मेशंस को अपने आंखों के करीब कैसे रख सकते हैं। जैसे आप अपने फोन के फोल्डर्स, फोन पे एप्स के फोल्डर बना सकते हैं और उनको रीनेम कर सकते हैं। जैसे आई एम रिच में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इनको रख सकते हो, तो जब भी खोलोगे तो आई एम रिच। या अमेजोन और ये सब चीज से भी आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, उन सारी एप्स को आप इसी फोल्डर में रख सकते हो, आई एम रिच। जैसे मेरे ये स्विगी, जोमेटो ऑनलाइन ऑर्डरिंग वाले, जहाँ से सो कॉल्ड हेल्दी फूड आता है, उसका मैंने फोल्डर का नाम लिख रखा है आई एम हेल्दी। तो फूड ऑर्डर करने से पहले वो पढ़ लेती हूँ मैं, आई एम हेल्दी। ठीक है। सो ऐसे आप लोग भी अपना कुछ कुछ अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जिसकी आप जिन जिन तरीके के अफर्मेशंस की आपको जरूरत है, वैसे अफर्मेशंस आप अपनी आंखों के सामने रख सकते हैं। एक मैंने वो वॉल हैंगिंग भेजा था, आप में से 2-3 जनों ने बनाया भी, वो आई एम अबंडेंट वाला। आई में जो छोटा सा हार्ट था, बनाया था 2-3 जनों ने, अंशु ने बनाया था, याद आ रहा है मेरे को। सो हाँ, उस दिन वो भी बना रहे थे, नेहा जी भी। सो वैसे ही अफर्मेशंस अपनी दीवारों पे चिपका सकते हो आप लोग चाहो तो। हाँ मंजू जी। मैंने अपने वॉलपेपर में, फोन के वॉलपेपर में लगा रखा है, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं, जो आपने एक बार भेजा था, वो अच्छा अच्छा। मैंने अपने जब भी खोलती तो उसको देखती हूँ। वेरी मेरा नाइस। जीवन खुशियों से भरा हुआ जी। है। हाँ, तो वो आप अपने क्या बोलते हैं, राइट, मंजू जी ने भी एक अच्छा है वो दे दिया कि वॉलपेपर भी लगा सकते हैं अपन। वैसे वॉलपेपर मेरा विजन बोर्ड है, तो आप विजन बोर्ड भी लगा सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स आप क्या कैसे करना चाहते हैं, बट इन चीज़ों को अपने आसपास रखो। तो जितनी बार देखते हो उतनी बार अपने सपनों के बारे में सोचते हो, और मुझे याद आ जाता है कि नहीं, नेगेटिव वाइब्स में नहीं रहना है मेरे को। तो आपका दिमाग आपको हेल्प करता है अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने में। ठीक है। सेकेंड थिंग, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। ऑल्दो ये क्लास में, वैसे ये आज जो बता रही हूँ वो एक्चुअली 3rd वीक में बताती हूँ, पर अपना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। सो ये लास्ट डेज में बता रही हूँ, तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस मत छोड़िएगा आप लोग। चाहे जब तक मतलब आपके सपने पूरे नहीं होते ना, आपका जो मेन सपना है वो पूरा नहीं होता, तब तक तो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। चाहे क्लास में आप आए, चाहे क्लास में आप ना आए, चाहे क्लासेस हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, व्हाटसोएवर द केस में बी, बट अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। और ग्रेटिट्यूड लिखने का एक ही समय रखिए, जिससे आपका दिमाग बहुत जल्दी ट्रेन होता है। जैसे मेरे खाना खाने का समय 12-12:30 है, तो मुझे अब घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, पेट में कुटु कुटु होने लग जाता है कि भैया तुझे भूख लग गई। अब मैं जैसे ही घड़ी देखती हूँ, हाँ सही में 12:15 हो गई भाई। ठीक है। जो काम अपन डेली, आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, या वॉट एवर वन सो कॉल टाइम पे उठते हैं। सो अगर उस टाइम पे आपकी आंख ना खुले तो बता दीजिएगा, चाहे कितने बजे भी आप सो जाओ, लेकिन एक बार के लिए तो आपकी उस समय आंख खुलती ही है, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक वैसे एडजस्ट हो जाती है। सो ग्रेटिट्यूड लिखने का भी एक ही समय रखें प्लीज। अप्रिशिएट एवरीथिंग एंड एवरीवन। कितना भी बुरा खाना बनाओ, बहुत तारीफ करो।
कितना भी किसी ने नॉनसेंस जोक मारा हो, बहुत अप्रिशिएट करें, बहुत अप्रिशिएट करें, क्योंकि जितना अपन दूसरों को अप्रिशिएट करके गुड फील कराते हैं, उतना ही सेम चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। गिव एंड टेक, पहले दो तो मिल जाएगी, तो दूसरों को अप्रिशिएट करोगे तो मिल जाएगी। दूसरों के बारे में नून नुक्स क्या बोलते हैं, नाक नुक्स क्या बोलते हैं, कौन से नुक्स निकालते रहते हैं एक मारवाड़ी में कहावत होती है ना। सो नुक्स जितना निकालते रहेंगे, कंप्लेनिंग के पॉइंट्स जितना ढूंढते रहेंगे दूसरों में, तो आपके साथ नैन नुस्ख। नए नुक्स, थैंक यू मुकेश सो नए नुक्स जितने निकालते रहेंगे अपन दूसरों में, उतना ही खुद के लिए भी अपन मैनिफेस्ट करते रहेंगे। फिर हमें भी ऐसे ही लोग मिलेंगे जो हमसे कभी खुश ही नहीं होंगे। विल कीप अट्रैक्टिंग पीपल हु विल नेवर अप्रिशिएट अस। कभी नहीं, कभी सुना होगा आप लोगों ने कि यार मैं कितना भी कर दूं, कभी अप्रिशिएट तो करते ही नहीं है, कभी बोलते ही नहीं है कि हाँ तुमने कुछ। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को वो सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं दे रहे हैं, इसलिए बदले में हमें नहीं मिलती है। ठीक है। पैसे, हमसे कोई पैसे मांगता है, हमको मना करना है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे अभी नहीं है यार, अभी मेरे खुद के बहुत खर्चे हैं। तो हम गलत अफर्मेशन बोल रहे हैं अपने लिए। सो कोई भी पैसे मांगे और आपको नहीं देने हैं, तो आप प्लीज ऐसे मत बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे खर्चे बहुत हो रहे हैं। ऐसे बोलो कि मेरा एक पेमेंट आने वाला है, मैं तुझे उसके बाद देता हूँ। ठीक है। तो आपने एक पॉजिटिव अफर्मेशन भी बोल दिया और आपने उसको मना भी कर दिया। तो अपने लिए हमेशा अच्छा बोलो, कभी भी बुरा मत बोलो, मजाक में भी बुरा मत बोलो कि अरे बाप रे तुमने तो मुझे हार्ट अटैक दे दिया, ऐसे बोल देते हैं हम लोग मजाक में। क्यों नहीं? कब शब्द लग जाएंगे, बोलते ना कब सरस्वती बैठ जाएगी, सो कब वाइब्रेशन मैच हो जाएगी, वी नेवर नो। सो मत बोलिए अपने लिए, कभी भी मजाक में भी बुरा मत बोलिए। ठीक है। और कैसा भी दिन जाए, हम लोग फोन उठाते हैं, फोन उठाते ही बोलते हैं हाय हाउ आर यू, तो सामने से रिप्लाई आता है गुड गुड यू टेल। ठीक है, तो पहला ये जवाब होता है। फिर बाद में जब और लंबी बातें करते जाते तो सारी परतें खुलती जाती है, और फिर हम सच्ची बता देते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज पैर में दर्द हो रहा है, आज फलाना हो गया था। वो गलत है। वो जो पहले बोला था ना गुड गुड यू टेल मी, वो ठीक है, क्योंकि 5 लोगों के अलावा किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। ठीक है। तो व्हाट इज द नीड, उसको बता के क्या हो जाएगा? ठीक तो होने वाला नहीं है वो चीज, जो भी बिगड़ी है खराब जरूर हो जाएगी, क्योंकि वो भी फिर सोचेगा ओहो अनु के तो आज पैर में दर्द हो रहा है, फिर शायद वो अपने हस्बैंड को बताएगी। सपोज मैं मेरी फ्रेंड को बताती हूँ अपने हस्बैंड, तुम्हें पता है आज अनु ऐसे बता रही थी कि उसके ऐसे हो गया वैसे हो गया। फिर वो हस्बैंड सोचेगा, फिर अगले दिन बोलेगा मैं डॉक्टर को गई क्या, वो क्या पूछा। मतलब कि देख, वी कीप ऑन इनवाइटिंग अननेसेसरी एनर्जीज। झूठ बोल दो ना यार, छुपा लो, झूठ नहीं मत बोलो, सॉरी, छुपा लो। क्यों बताना है हर किसी को? वो लोग अपनी चिंता करते हैं और वो चिंता की सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे को लगती रहती है। सो अगर वो लोग हमारा कुछ फायदा कर पा रहे हैं तो जरूर बताइए उनको, बहुत बहुत अच्छी बात है, बताइए फिर। सो कैसा भी दिन जाए हमेशा बोलना चाहिए मस्त। हमारी और कोई पानी लेके आता है और हमें प्यास नहीं लगती है, तो हम बोल देते हैं कि नहीं थैंक यू, सॉरी, हम क्या बोलते हैं, नहीं पानी नहीं चाहिए, प्यास नहीं लगी है, कुछ ऐसा बोल देते हैं। तो नहीं बोल देते हैं, पानी एक एनर्जी है हमारी तरफ आ रही होती है, हम उसको मना कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। यू कैन से नो आई एम गुड, या फिर थैंक यू मुझे प्यास नहीं लगी है। थैंक यू वर्ड ऐड कर देने से वो मना नहीं किया आपने, पानी को, एनर्जी को अपनी तरफ आते हुए मना नहीं किया। ठीक है। हाँ, समटाइम्स हम लोगों को ये पैसे देते हैं बड़े लोग, या किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं गिफ्ट्स मिलते हैं हम लोगों को लेने नहीं होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मना कर देते हैं, अरे नहीं 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 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हो, ऐसा क्यों, ये फॉर्मेलिटी क्यों, ऐसा वैसा बोलते हैं हम। सो अब एनर्जी आ रही है हमारे घर पे, अब हम मना करते हैं बार बार, तो सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि इसको एनर्जी पसंद नहीं है, तो वो हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो एनर्जीज अट्रैक्ट करने में टाइम लग जाता है। सो कोई पैसे देता है तो आप ले लीजिए, आपको नहीं रखने हैं उसमें 1 रुपए ऐड कीजिए और वापस पकड़ा दीजिए उनको, या उनके छोटे कोई घर में है उनको, या फिर उस समय आप हाथ के हाथ नहीं लौटाना चाहते हैं तो आप रख लीजिए,
एंड सम अदर वे में उनको रिटर्न दे दीजिए। एक बार तो रख लीजिए आप, ठीक है, मना मत कीजिए। ओके, गिफ्ट इज ऑल्सो एनर्जी। सॉरी कम बोलने की कोशिश कीजिए। कुछ सिचुएशंस हैं जिनको हम सॉरी, जिसमें हम सॉरी को रिप्लेस कर सकते हैं थैंक यू, थैंक यू से। कुछ एक आइडियाज मैंने भेजे हैं आज अपने ग्रुप में, एक वीडियो भेजा है 16 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स का, प्लीज देखें। कि जैसे हम लोग मीटिंग पे लेट आते हैं तो हम बोलते हैं सॉरी 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 लेट हो गया। एक्चुअली हम बोल सकते हैं थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। ठीक है, किसी पे हमारा कोई चीज पे हमारा ध्यान नहीं गया जिसके कारण वो गलत हो गया और किसी और ने पॉइंट आउट किया, तो हम बोल सकते हैं थैंक यू, तुमने मेरा ध्यान दिलाया, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। इस तरीके से हम सॉरी को रिप्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं। उससे क्या होगा, सॉरी 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 बोल बोल के हम अपने दिमाग को ये बताते हैं कि हमारा तो कोई मतलब इज्जत ही नहीं है, हम तो झुक जाते हैं हमेशा। ठीक है, हमारी ही गलती होती है हमेशा, हम ये बताते हैं उसको। लेकिन जब हम थैंक यू बोलते हैं तो फिर दिमाग को लगता है नहीं, इसको इसकी सेल्फ एस्टीम बहुत प्यारी है। और आज तक हम लोग है ना सॉरी बोलते आए हैं, अब मैंने आपको बोला है थैंक यू बोलने के लिए, तो आप जब सजग रहते हो ना, अलर्ट रहते हो कि नहीं सॉरी नहीं निकलना चाहिए मुझसे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटिट्यूड चल रहा है, बस मुझे वही चाहिए। ये जो प्रॉब्लम वर्ड हटाया मैंने आप लोगों की डिक्शनरी से, मेन रीजन उसका वही है। फ्रीक्वेंसी तो ऑफकोर्स है ही उसकी नेगेटिव बहुत ज्यादा, लेकिन मेन रीजन उसका यही है कि जब भी प्रॉब्लम बोलो तब आपको याद आए नहीं 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 नहीं, मैं तो मेरे सपनों की जर्नी पे हूँ। ठीक है, सो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस लाने से, कभी कभी अलमीरा में एक ही जगह रहती है अपने कपड़े ना, यहाँ पे रखे रहते हैं मेरे कपड़े, अन अनकॉन्शियसली भी मैं जाके मेरे कपड़े निकाल के ले आऊंगी, कुछ और सोचते सोचते, कुछ और बात करते करते, और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब गई कब निकाल के ले आई, क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ है। अब मेरे दिमाग के पैटर्न्स को अगर हिलाना है ना, तो मुझे थोड़ी थोड़ी ये जगह चेंज करते रहना चाहिए, कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहिए। कभी टेबल में यहाँ लगा लेती हूँ, कभी टेबल में वहां लगा लेती हूँ, तो मेरे दिमाग को ना एक्सरसाइज होती रहती है। कभी मैं इधर वाली अलमीरा ले लेती हूँ, कभी मैं इधर वाली अलमीरा ललित को दे देती हूँ, तो उसकी भी एक्सरसाइज कराती रहती हूँ कराती रहती हूँ मैं। ठीक है, वो हालांकि बहुत परेशान है मेरी इस आदत से कि क्या है घर में तुम इधर उधर कुछ करती रहती हो, पर मुझे अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हाँ कुछ नयापन है। वेन यू मूव प्लेस थिंग्स, उनकी प्लेसेस चेंज करते हैं आप, चाहे वो एक फोटो फ्रेम ही क्यों ना हो, आप एनर्जीज को रोटेट कर रहे हो, इनटू मोशन डाल रहे हो। क्योंकि आप चीजों को वहां से हटाओगे, डस्ट होगी शायद वहां पे, तो डस्ट इज ए नेगेटिव एनर्जी, वो पहुंचोगे, एक नई एनर्जी एक नए एंगल पे रखोगे। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। तो आप जैसे ही इनको फर्नीचर को हिलाते हो, एक नए सेटअप में बैठाते हो, तो आपका एनर्जी भी चेंज होता है घर का, थोड़ा सा घूमती है एनर्जी, नहीं तो स्टक हो जाती है। और आपके दिमाग में जो पैटर्न्स भी बन जाते हैं ना, कठोर पैटर्न्स बन जाते हैं कि नहीं, मेरे घर में तो दूध इसी टोपे में गर्म होता है, मेरे घर में तो इसी पतीले में चाय बनेगी। ये जो हमारे स्टिफनेस आ जाती है ना, रिजिडनेस आ जाती है ना, वो कम हो जाती है, हम ऐसे चेंजेस करते रहते हैं। तो वो क्या करती है, फिर आपको हेल्प करती है मैनिफेस्ट करने में। जितने फ्लेक्सिबल रहते हैं अपन, उतनी इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपन। सो प्लीज रिजिडिटी के जितने भी काम है ना, नहीं मैं तो सुबह उठते ही चाय ही पीता हूँ, नहीं मैं तो सुबह उठते ही यही चाहिए मेरे, ये सब मत करो। चेंजेस करते रहो अपने रूटीन के अंदर कि ये कर लिया कभी तो कभी वो कर लिया, उससे आपके दिमाग के पैटर्न हिलते रहते हैं, सारे काम आते रहते हैं। दिमाग बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है फिर हमारे को। ठीक है, और जिनको बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशंस ओवर पावर करते हैं, वो लेफ्ट हैंड मतलब अपने सॉरी नॉन डोमिनेंट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप यूजुअली राइट हैंड से लिखते हो, तो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो, चाहे वो सिर्फ 3 शब्द लिखना शुरू करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिर्फ 3 लेटर 3 वर्ड्स भी लिखोगे डेली के, तो आप बहुत जल्दी अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाओगे। या फिर टूथब्रश करते समय, अगर आप यूजुअली राइट हैंड से करते हो, तो लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो। कोई पानी का ग्लास अगर आप लेफ्ट हैंड से उठाते हो यूजुअली, तो राइट हैंड से उठाना शुरू करो। इस तरीके से बार बार करने से आपके यहाँ दोनों ब्रेन, दोनों हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर बोलते हैं ना, हाँ, सो दोनों पार्ट ऑफ द ब्रेन काम आते रहते हैं, कभी इधर वाला कभी उधर वाला, कभी
सो दोनों आपको हेल्प करते हैं आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में, और आपका बेटर कंट्रोल ऑन इमोशन भी आता है आपका नॉन डोमिनेंट हैंड इस्तेमाल करने से। ओके, बिलीव्स, दो तरीके के बिलीव्स होते हैं। विश्वास जो हम करते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में। सो एक बिलीफ होता है जो मुझे कोई कुछ काम करने से रोकता है, कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब मैं आगे नहीं जाऊंगी। ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है कि बिल्ली रास्ता काटने से मेरे काम खराब हो जाएंगे, मैं आगे काम नहीं करने वाली हूँ, मुझे रोक लिया उसने वो काम करने से आगे। ठीक है, ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है। एक होता है एम्पावरिंग बिलीफ, कि नहीं नहीं मुझे पता है ऐसे लिखने से ऐसा हो जाएगा। सो वी नीड मोर ऑफ एम्पावरिंग बिलीव्स, जो ऐसे विश्वास जो हमारे को आगे बढ़ने में काम आते हैं, ऐसे विश्वास जो हमें रोकते हैं जो हमें लिमिट करते हैं, वो नहीं चाहिए हमारे को। जैसे 40 के हो गए, अब तो चश्मा आएगा ही। जैसे हाँ बूढ़े हो रहे हैं तो एनर्जी लेवल्स कम होंगे। जैसे हाँ बड़ी बढ़ती उम्र है, ऐसे डांस वांस करने कौन जाता है। जैसे अब ये हमारी उम्र नहीं रही ये सब काम करने की, बच्चों को करने चाहिए। ठीक है, ये सब हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। ऐसे कोई भी बिलीव्स मत पालिए जो आपको कुछ भी लाइफ में फन करने से रोकते हैं, बिकॉज फन करने के लिए ही आए हैं हम यहाँ पे। फन करते करते ग्रो होने आए हैं हम यहाँ पे। कोई अगर चैलेंज आया है तो उसको भी फन रूप में लीजिए, जल्दी ही वाइब्रेशंस मैच होती हैं, जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे आप लोग। ठीक है, 80% ऑफ आवर बिलीव्स कम फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे अंदर भरा ना, 12 साल तक जब बच्चे थे हम, वो हमारे बिलीव्स आज भी हैं, चाहे हम कितने भी साल के हों आज की डेट में। जो 12 साल तक में सीख गए हम, वो सीख गए। उन्होंने कहा पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, हम भी सीख गए। उन्होंने कहा पैसे आसानी से नहीं कमाए जाते, पढ़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, हम भी सीख गए कि जब आसानी से पैसा नहीं मिलता है। अरे कैसे नहीं मिलता है यार, आसानी से मिलता है। क्यों अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग, क्यों अपने लिए अफर्मेशन बोलते हैं कि नहीं यार मेहनत करनी पड़ेगी, आई नीड टू डू हार्ड वर्क देन ओनली आई विल गेट मनी। हम अपने बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। सो ऑलवेज लिमिटिंग बिलीफ पहचानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या बिलीफ है मेरा। जैसे कुछ लोगों का बिलीफ होता है, शेयरिंग नहीं करते हैं यहाँ पे कि नजर लग जाएगी, राइट। सो आपको रोक रहा है आपका बिलीफ शेयरिंग करने से। बट लेट मी टेल यू, शेयरिंग करने से ही आपको और पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं, क्योंकि फिर हम सब भी आपस में बात करेंगे, अरे वाह यार मुकेश के तो बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हो गए, दिलीप जी के तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स। हम अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं आप लोगों को, तो आप भी पॉजिटिव वाइब्रेशन पे हो, हम भी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो मैच होती है और आपकी एनर्जी, आपको एनर्जीज मिलती हैं। लेकिन यही बात मैं क्लियर कर दूं कि सपोज आप हाई वाइब्रेशन पे हो, क्योंकि आपके तो जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, आपके तो ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं जल रही हूँ, अरे यार इसको देखो इसके तो ड्रीम्स बड़े पूरे हो रहे हैं, मतलब मैं लो वाइब्रेशन पे हूँ, मेरी वाइब्रेशन मैच नहीं होगी आपसे, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो लग जाएगा, कुछ हो ही नहीं सकता जब तक मैं खुद ना चाहूं। मैं लो वाइब्रेशन में आऊंगी तभी वो नजर लगती है मुझे। मैं सोचूंगी कि अरे लोग ऐसा सोचेंगे मेरे बारे में, तो हाँ मैं भी नीचे आ गई वाइब्रेशन चार्ट में, तब वो वाइब्रेशन मैच हो गई और मुझे वाकई नजर लग जाती है, द सो कॉल्ड नजर लग जाती है, और मेरा काम बिगड़ जाता है। सो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखो तो कुछ भी नहीं होता है। कोई गण कच्चे नहीं होते हैं, कोई नजर नहीं लगती है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, अगर आप हाई वाइब्रेशन जोन में हो तो। देख लेना अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को जो हर महीने छुट्टी पे जाता है, 50 लोग उसको नजर मारते होंगे कि अरे यार बड़े पैसे हैं इसके पास में, बड़ा टाइम है इसके पास, और वो हर महीने जाता है। कैसे जाता है? क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपनी वाइब्रेशंस आप हाई रखिए, लो वाइब्रेशंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ जी आरजे, आप बोलिए क्या बोल रहे थे। हाँ अनुपमा जी सुन रहे हैं ना। मैं बोल रही थी कि जो आप बोले ना कि सामान प्लेस करने का इधर से उधर वाला चीज, मेरा भी ऐसी आदत है। अच्छा, अच्छी मतलब आदत है। लिटरली स्टोर में, मतलब मेरा स्टोर में ना मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हूँ। वेरी तो गुड। मतलब
क्लाइंट्स आते हैं ना, जैसे वो बोले अरे आज ये कर दिए क्या, आज वो कर दिए, आज ये वहां शिफ्ट हो गया, आज ये वहां शिफ्ट हो गया। तो मैं मतलब है ना, मैं करती ही रहती हूँ। जी फिर वो पहले तो मेरे हस्बैंड थे ना, तो वो मेरे पे चिल्लाते थे, बोलते थे सामान इधर उधर कर देती है, सामान नहीं मिलता है। हम बोले अरे इधर उधर नहीं करूंगी तो वो सामान डेड हो जाएगा, मैं करेक्ट इसलिए घुमाती रहती हूँ उसको। करेक्ट वेल सेड थैंक यू फॉर शेयरिंग यस अंशु रेज्ड हो अनुपमा जी, एक चीज के लिए तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ आ रही है थोड़ी धीमी आ रही है मैं एक चीज के लिए तो बहुत थैंकफुल हूँ कि ये नजर वाला जो है ना, मतलब ये जो एक वो होता है ना उड़ता तीर, फोबिया वो आपने मेरी जिंदगी से हटा दिया है सच में। मतलब सीरियसली बहुत ज्यादा मुझे इसका फोबिया था कि अरे यार नजर लगती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, नजर लग जाती है, वैसे नहीं करना चाहिए, नजर लग जाती है। इवन मुझे बहुत लोग, जैसे मेरी फ्रेंड्स भी छेड़ती थी इस चीज को लेके। बट मतलब 90% तो, मतलब शायद मुझे 98% बोलना चाहिए कि ये चीज पे मैंने बिलीव करना बंद कर दिया। अपने वाइब्रेशंस हाई रखते हैं। हम जितना अच्छी चीज सोचेंगे, जितना अपने बारे में अच्छा बोलेंगे, उतना अच्छा होगा, ये चीज पे बिलीव है और 100% बिलीव है। एंड थैंक और यू सो मच ये सिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत लाइट फील हो जाता है। एक प्लस मैं आपके डर चेंजेस देख रही हूँ डीपीज में, जो पहले नहीं लगाते थे आप वो अब लगाते हो, तो फिर वेरी गुड थैंक यू हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली थैंक यू सो मच। बहुत मतलब यहाँ से ना बहुत लाइट हो जाता है। जब हम गलत चीजें सोचना बंद कर देते हैं ना, तो हम वैसे अंदर से बहुत लाइट हो जाते हैं। तो वैसे बहुत चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाती है, हमारी हेल्थ भी, हमारे राइट वाइब्रेशंस भी, और भी सब कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मुझे आप ही याद आ रहे थे वैसे नजर लगने वाली बात पे थैंक यू यस एनी अदर क्वेश्चंस और डाउट्स, जो भी पॉइंट्स बताए उस पे, एनीथिंग एनीवन वुड लाइक टू ऐड? हाँ जी हाँ जी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने ये जो लिखवाया अभी, पूरे एग्जैक्टली मेरे लिए 10 पॉइंट्स बने हैं। तो बेसिकली लिखना मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा, मैं ऐसे बोलूँगी इसको। अच्छा मुझे बहुत चलिए अच्छा लग रहा है इसको लिख के। थैंक यू वेरी मच श्रुति शेयर कर देना ठीक है ग्रुप में।